मसीह यीशु में अजीज बहनों और भाइयों, मसीही मोहब्बत में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज हम एक सबक सीखेंगे जिसका टाइटल है बिद्दत की निशानियां। बिद्दत की निशानियां। आजकल जो ही हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस देखने को मिलती हैं। मजहब की मंडी में लोग मुख्तलिफ किस्म के सौदे बेच रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस कदर तालीमों की भरमार है कि एक आम इंसान को ये समझना और कबूल करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी तालीम ठीक है, कौन से पादरी साहेब दुरुस्त तालीम दे रहे हैं। जब तक कोई मसीही ईमानदार बाकायदा इतवार को इबादत पर जाए, ये भी नाकाफी है। इसके अलावा गिरजाघर में बाकायदा बाइबल स्टडी की क्लास में जाकर सीखना, तबादला ख्याल करना, इंटरेक्शन करना, सवाल जवाब करना, पास्टर साहब से अलहदगी में सवाल करना, इसके साथ घर में कलाम मुकद्दस का मुताला करना और इमदादी कुतुब का मुताला करना, ये सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन ये भी नाकाफी है। देखना यह है कि आप किस कलीसिया के मेंबर हैं। कलीसिया का इकरारुल ईमान यानी स्टेटमेंट ऑफ फेथ क्या है? क्या कलाम मुकद्दस के अंदर है या कलाम मुकद्दस से बाहर है? तालीम देने वाली शख्सियत कैसी है? याद रहे कि हम सब इंसान हैं, सब कमजोर हैं, लेकिन जितना भी हम अपनी रूहानी दौड़ के लिए कर सकते हैं वो जरूर करें। ऐसा ना हो कि हम सब कुछ गलत करके सारा बोझ खुदा पर या पासबान या किसी दूसरे शख्स पर डाल दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिद्दत क्या है? दीन या मजहब में से कोई चीज निकालना, यानी कोई नई चीज निकाल, मजहब में से कोई नई चीज निकालना, फिर गलत तालीम देना, गलती से या जानबूझकर, फिर एक ग्रोह तश्कील दे देना, एक इदारा या एक तंजीम बना लेना और उस गलत तालीम को प्रमोट करते रहना और वही तालीम फैलाते रहना, और उसके साथ मजीद लोगों को रखा जाता है कि वो भी उस गलत तालीम की इश्तहारबाजी करें। अगर आप मंदरजा झैल निशानात या अलामात किसी तालीम के अंदर देखें तो समझ जाएं कि ये गलत तालीम है, ये बिदअत है। नंबर 1, कलाम मुकद्दस के इख्तियार को रद्द करना, रिजेक्टिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। इसका मतलब ये है कि जो कुछ कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उसको मुकम्मल तौर पर ना मान। जरूरी है कि कलाम मुकद्दस को वैसा ही माना जाए जैसा उसके अंदर लिखा है, चाहे आपको समझ आए या ना आए। अगर आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही तो खुदा मुस्तकबिल में आपको समझा देगा। अगर मरने तक भी समझ ना आए तो आसमान पर जाकर खुदा जरूर इस बात को आपके लिए खोल देगा। नवंबर 1977 में 77 में बिली ग्राम स्कूल ऑफ इवेंजलिज्म मेट्रो मनीला में मुनक्किद हुआ। मुझे भी इसमें जाने का मौका मिला। रात को बशारती आबादात लोनेता पार्क के वसीओ अरीज पार्क में, जो
समुंदर से मुल्क था आबादात होती थी। मैं वहां पर काउंसलर की खिदमत सर अंजाम देता था। कलाम सुनाने के दौरान डॉक्टर बिली ग्राहम ने बताया कि एक रात मैं किताबे मुकद्दस का मुताला कर रहा था। मुझे उस हवाले की समझ नहीं आ रही थी। मैं काफी परेशान भी हुआ। उसी दौरान मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैं किसी दूसरे शहर में था। चांदनी रात थी, सहराई इलाका था, रेत के बड़े बड़े टीले थे। बाइबल मुकद्दस मेरे हाथ में थी। रात के वक्त चांद अपने जोबत पर था। चांद पूरा था, यानी 14वीं का चांद था। मैंने दुआ की, आए खुदावंद मुझे इस हवाले की समझ अता कर, मगर मुझे समझ ना आई। मैंने फिर दुआ की और कहा, आए खुदावंद अगर मुझे इसकी समझ आए या ना आए, मेरा ईमान है कि ये तेरा कलाम है और इससे बतौर तेरा कलाम मैं कबूल करता हूं। मैं अपने कमरे में वापस गया और मुझे पूरी तसल्ली हो गई। एक दफा एक पाजी साहब से मुलाकात हुई। ये आजाद पाजी साहब थे। बातों बातों में उनके खानदान के बारे में पूछा तो कहने लगे कि मैंने शादी कर ली है। पूछा कि आपकी पहली बीवी क्या फौत हो गई है? कहने लगे वो जिंदा है और वो पागल है। मैंने पूछा आपने शादी कैसे कर ली? फरमाने लगे मैंने अपने एल्डरों से बात की तो उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैंने कहा कलाम मुकद्दस तो मना करता है। कहने लगे मैं बाद में आपको बताऊंगा, आप रूहानी लोग हैं, आप तो ये बातें समझते हैं और हम भी खादम हैं और रूहानी लोग हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी जान छुड़ाई और रफू चक्कर हो गए। कलाम के खिलाफ जाना, कलाम से बाहर जाना बहुत खतरनाक काम है। अजीजों, आज पहला ही नुक्ता हमने देखा है कि बिदअत की पहली निशानी ये है कि कलाम मुकद्दस के इख्तियार को रद्द करना। खुदा ने चाहा तो फिर मजीद निशानियां भी देखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।